अभी योग गुरु श्री राजेश कुमार शर्मा जी के पास हूँ और मैं विवेकानंद जी द्वारा रचित 3 काव्य जो हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों कैसे आपके द्वारा बताते हैं कि ये दूसरे के पूरक हैं। हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं और आप इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करेंगे सर। इसको हम इस रूप में ले लें कि भगवान शंकर जो हैं, भगवान शंकर की जो आरती है उसमें त्रिगुण स्वामी जी की आरती कही गई है जी। त्रिगुण स्वामी जी में कौन कौन आ जाते हैं? महादेव आ जाते हैं, ब्रह्मा आ जाते हैं और विष्णु आ जाते हैं। तीनों मिल करके वो त्रिगुण स्वामी बनते हैं। तो अब उससे आप अर्थ निकाल लीजिए कि जो भगवान महादेव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। तीनों इंटीग्रल है, इनमें से किसी को अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रल है जी जी, इनको अलग नहीं कर सकते जी। ठीक है, यही चीज आपकी आती है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में। तीनों इंटीग्रल है, इनको अलग नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल है कि जब हम 8वें 9वें क्लास में थे तो साइंस की किताब में एक हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता था कि टेढ़ी मोटी पतली नलियाँ नीचे से अगर जोड़ दी जाएं और उनमें पानी डाला जाए तो सबका लेवल एक हो जाता है जी। सबका लेवल एक हो जाता है, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेवल एक ही आ जाता है उनका जी। अब उसमें जितना भी पानी डालेंगे उससे लेवल उनका एक ही होता चला जाएगा। जो मोटा वाला होगा उसमें ज़्यादा पानी चला जाएगा, जो पतला होगा उसमें कम जाएगा, लेकिन लेवल एक ही रहेगा। ये चीज़ लागू होती है आपके कर्म योग में, भक्ति योग में और ज्ञान योग में। आप कोई भी विधा जो आपको सूट करती हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना पसंद करता, वो सिर्फ सेवा करता है, तो कर्मयोग करता है। वो तो कर्मयोग करता है तो उसको आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जितना वो कर्मयोग करता है उतनी ही भक्ति उसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है, उतना ही ज्ञान उसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। और इसी तरह से कोई अगर भक्त है, वो भक्त जो है जब भी वो भक्ति करता है तो उसका कर्मयोग उतना ही प्रचंड हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और उतना ही ज्ञान उसमें आ जाता है। और अगर कोई ज्ञान योगी है तो ज्ञान का अगर वो अभ्यास करता है तो उसमें कर्मयोग और भक्ति योग अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप। हाँ, आपका करने का मेथड है कि आपको अगर ज्ञान योग पसंद है आप ज्ञान मार्ग से चलें, आपको कर्मयोग पसंद है कर्मयोग से चलें, आपको भक्ति योग पसंद है भक्ति योग से चलें, लेकिन वो तीनों चीज़ें आप में आ जाएंगी। अगर आपने एक बहुत ही उच्च स्तर के आप भक्त हो जाएंगे तो आपका ज्ञान भी उच्च स्तर का होगा और आपका कर्म भी उच्च स्तर का होगा। ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि आपको भगवत गीता में स्पष्ट रूप में बताई गई है कि ये तीनों चीज़ जो हैं वो तरीके अलग अलग हैं, ताकि हर आदमी की प्रवृत्ति अलग अलग है, उसको कौन सा सूट करता है वो कर ले, लेकिन अंदर से तीनों एक है। त्रिगुण स्वामी की आरती को याद करिए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से अलग नहीं कर सकते हैं आप, उसी तरह से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काम करने का तरीका तीनों का अलग अलग है, स्पष्ट अलग है जी। तो किसी को आनंद मिलता है कर्मयोग में, किसी को आनंद मिलता है भक्ति योग में, किसी को मिलता है ज्ञान योग में, लेकिन अगर कोई भी रास्ता आप अपनाते हैं तो बाकी दो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इति इसका मतलब कि एक पद्धति को हमने अपना लिया, ज्ञान को या कर्म को या भक्ति को, उसमें से कोई एक भी, तो हमें दो अपने आप उसमें स्वतः ही प्राप्त, उतने स्तर तक उठ जाएंगे आप जी। लेवल वही आ जाएगा, जितना स्तर आपका कर्मयोग में होगा उतना ही दूसरे का, उतना ही दूसरे का, एक ही लेवल बढ़ता जाएगा तीनों का जी जी। ये इसमें खूबसूरती। रास्ता आपने एक चुना, आपको मान लीजिए आपने कर्मयोग चुना तो आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो अंतः स्फुरण हो जाता है, क्योंकि ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंदर से ही आता है। पहले जान लीजिए, पुस्तकालय में अगर ज्ञान होता तो नालंदा और तक्षशिला को भगवान नहीं जलाता। वो ज्ञान गलत रास्ते में जा रहा था तो भगवान ने उठा के जलवा दिया। हम कहते हैं मुगलों ने जला दिया, मुगल कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे ही चीज़ों का दंड हमें मिला कि हमारी तक्षशिला जल गई, हमारे पुस्तकालय जल गए, क्योंकि वो ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो नुकसान पहुंचा रहा था। हाँ, वो ज्ञान हानिकारक था और गलत दिशा में जा रहा था। हाँ, इसलिए भगवान ने जला दिया जी। धन्यवाद सर।